हवेली पर मोती खान नहीं आया मालिक। रजिस्टर को खोला जाए और उसमें देखा जाए कि 1 महीना बीत गया या नहीं बीता। ठीक मालिक। स्थान को ग्रहण किया जाए मालिक। मतलब क्या देख रहा हूं? सतनामे के हिसाब से सरकार, सतनामे के हिसाब से 1 महीना 1 दिन हो गए। क्या कहा कि 1 महीना 1 दिन हो गया? मौका अच्छा है। हाँ, मौका अच्छा है। ये रंगरीबा साला रुपया अब नहीं देगा। जी मालिक। खेत उसका अपने नाम होगा। हाँ, उसके बाद हम कर्ज वसूलेंगे। इसी वक्त हम चलते हैं। हाँ, रंगरीबा की झोपड़ी मालिक। और आज अगर कर्ज नहीं दिया साला, हाँ, तो सोच लो उसकी जिंदगी से मैं खेल जाऊंगा। आइए मेरे साथ। चलिए मालिक। मेरे बाबूजी मेरी बहन की ससुराल गए और काफी समय बीत गया। न जाने क्या बात है कि अभी तक मेरी बहन जी का को बुला के आए नहीं। थोड़ी देर बाबूजी का और इंतजार करूंगा, उसके बाद बहन की ससुराल में खुद जाऊंगा। हेलो यंग लीडर, आप बेटा ध्यान दीजिए। यह घर वाले साहब हमारी श्रृंगार है, गैर आप दिला दीजिए भैया, क्योंकि हमारे कलाकार मेकअप नहीं कर पाएंगे। अरे झोपड़ी में कोई है ना? कौन है भाई? मैं बाबू राय बहादुर सिंह का मुनीम तोड़ा राम बोल रहा हूँ। तुन्ना तुन्ना मुनीम काका बोल रहे हैं? हाँ। क्या बात है काका? बाबू साहब तुम्हारी झोपड़ी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, आ जाइए। सरदार चलिए। आइए आइए मेरे साथ। लाला जी झोपड़ी तो कई दिखाई पड़ रही है। हाँ मालिक, हमें ये नहीं मालूम कि रंगरीबा साले की झोपड़ी है कौन। ऐसा हो। हाँ मालिक। आवाज लगाओ, रंगरीबा साला होगा तो जरूर झोपड़ी के बाहर निकलेगा। क्या है मालिक? तब मालूम हो जाएगा कि रंगरीबा की झोपड़ी कौन है। ठीक है सरकार। कोई है? राम राम काका। राम राम बच्चों, राम राम। ये बताइए, राम गरीब की झोपड़ी यही है? हाँ, आप सही जगह आए हैं। अच्छा, क्या तुम्हारे पिताजी नहीं? पिताजी घर पे नहीं है, आप उनके लड़के बोल रहे हो? हाँ हाँ। बाबू राय बहादुर सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, बुलाइए। सरदार राम राम मालिक। राम राम है। तेरा नाम रमेश है? हाँ सरकार। राम गरीब के बेटा हो? हाँ। तुम्हें मालूम नहीं है कि ठाकुर तुम्हारी झोपड़ी पर क्यों आया है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि अचानक आप अपने नौकर के साथ और हमारी झोपड़ी पर। हाँ, क्या बात है? सुनो। तुम्हारा बाप ससुरा मुझसे कह गया, लेकिन अभी तक
हरी का मुंह दिखाने नहीं गया। मेरे बाप ने आवश्यकता दिया है। मेरे बाबूजी तो इस समय नहीं है, लेकिन जमींदार साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे तेरा बाप सुना, तेरा बाप मेरी दहशत से कहीं छुप गया होगा। हसीना उड़ा नहीं, वो इसी झोपड़ी में छुपा हुआ है। रमेश, अगर तुम्हारा बाप नहीं है तो मेरी बात गौर से सुन। रमेश्वर, तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा। तुम्हें दुख और उठाना पड़ेगा और इसी वक्त करना चुकाना नहीं काट दो जिसकी रोटी रोटी और अगरचे मुझे उठाना बाबू साहब, मेरे पिताजी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बहन की ससुराल गए हैं और पिताजी आएंगे तो मैं रुपया लेकर आपकी हवेली पर भेज दूँ। मैं सारे तुम्हारे बाप का नौकर हूँ कि मैं वो सारे का इंतजार करूंगा। जब वो आएगा तब कर लेगा, तब तक लिए राशन पानी यहाँ से बांध के इसके परिवार के लोग दुपहरिया में भाग रहे हैं। दुपहरिया में भाग रहे हैं। साले दुपहरिया में भाग रहे हैं। मार मारूंगा ना, तेरा चेहरा पहचान लूंगा। जमींदार साहब, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि आपने कर्ज दिया है तो आप कर्ज लेंगे, आप अपनी हवेली चले जाइए, तो मुझे आएंगे तो मैं भेज दूंगा आपके पास। तो मुझे तुम समझाए हो हरामखोर, तुम मुझे समझाओगे तो मैं समझूंगा। नालायक, मेरा कर्जा इसी वक्त चुकाना होगा, जमींदार साहब, वरना आज तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बाबू साहब, अभी मेरे पास देने के लिए रुपया नहीं है और आपका सम्मान कर रहा हूँ, आपकी इज्जत कर रहा हूँ कि आप हवेली से चलकर हमारी झोपड़ी आए हैं। अरे मेरी इज्जत तो भगवान नहीं किया है, तो तू सोने मेरी
गरीबों को मारने में मुझे बहुत मजा आता है, क्यों नहीं मालिक? क्योंकि गरीब साले कुछ कर नहीं सकते, बिल्कुल नहीं मालिक। इनकी हिम्मत नहीं है। ये मालिक मेरी दहशत से पेशाब कराता है, नहीं मालिक। तो ये साले मेरा क्या करेंगे? क्या करेंगे साले? वाह जमींदार, आप क्या कह रहे हैं कि गरीब को सताने में बड़ा मजा आता है आपको? कुछ आता है जमींदार साहब। हेलो, ये आ गए हमारी सेवा समान आ रही है राम सुख भैया। राम सुख भैया इसी गांव के निवासी सीन को लेते हुए 21 रुपए का पुरस्कार हमारी कंपनी से लाख धन्यवाद। मुझे रुपए इसी वक्त चाहिए। जमींदार साहब, अभी तो मेरे पास देने के लिए रुपया नहीं है। मैं 50,000 रुपए दिया हूँ, अगर ब्याज छोड़ महीने का तो काफी रुपए होंगे। मैं केवल 50,000 रुपए मांग रहा हूँ, नहीं तो जमींदार साहब, अभी मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, सम्मान कर रहा हूँ, और जिस तरह आप सता है गरीब पे, कहीं नहीं गरीब का भेजा फिर गया तो आप जैसे जमींदार को भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। भगवान को नहीं बता सकता है। तुम्हारी औकात नहीं है कि ठाकुर के ऊपर तुम हाथ उठा दो। अगर जो हाथ जमींदार के ऊपर उठेगी, वो हाथ तुम्हारी बदन में साबित नहीं रहेगी। मैं इसे कटवा दूंगा। बाबू बाबू आ यहाँ। बाबू आया है। बाबू कहा थे? बाबू आ यहाँ हूँ। बाबू आया है। बाबू भाई माई माँ जहाँ से बोलता हम इतना समझत है। बाबू साहेब आए यहाँ आपका विचार करने के लिए। ओह, तुम्हारे बाप हम बड़े अच्छे मौके पर आ गए हो, क्योंकि तुम कलाकार बने हो और रुपए अभी तक वापस नहीं हुए हैं। बोले दिलदार भाई, दिलदार भाई, घूसा वाली। क्या घूसा वाले? अबे वो भूसा वाले हो गए। घूसा वाले घूसा वाले दिलदार भाई जान, भूसा वाले 10 रुपए का पुरस्कार जो गरीब इंसान को बताएगा एक दिन साला मारा जाएगा। उनसे बोल दो कि उसी भूसे में डाल तो मैं निकल नहीं पाएंगे। जिंदा बच्चा बच्चा रहा फिर आई खाट लग जाएगा। जमींदार साहब, रमेश, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, सम्मान कर रहा हूँ। आपने रुपए दिया है, उसके बदले में 1 बीघा जमीन हमारी आपके पास गिरी पड़ी है। आपने रुपए दिया है, रुपए लेंगे। आपने कोई एहसान नहीं किया हमारे ऊपर। एहसान नहीं किया है, एहसान किया है कि ब्याज भी लिया है और उनकी शरीर को धमकी दे रहा है। लाला जी, खाता खोल कर इसे दिखाओ कि वो जमीन अब हमारी हो गई। क्या इतनी बड़ी मेहरबानी? 1 बीघे जमीन के बदले 50,000 रुपया दिया और 17 में लिखा कि 1 महीने के अंदर अगर रुपया नहीं मिलता तो जमीन हमारी होगी और साथ ही साथ रुपया भी भुगतान करना होगा। यही मेरा न्याय है। कान खोल के सुन ले कि मेरा नाम जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह है। आगे चलता हूँ तो पीछे की खबर रखता हूँ। समझ आइए, होश में आइए। अभी तक मैंने तुम्हारी इज्जत किया, सम्मान किया। तेरे राय बहादुर ठाकुर की ऐसी
अरे इन लोगों ने किसी ने नहीं देखा। अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या कहेंगे, जमींदार हमारा नजर है। किसके घर की औरत है? लगा दो घर में आग, दिनेश्वर की लगा दो घर में आग। छोटे छोटे बच्चों की टांग फाड़ कर दो करो। दिनेश्वर की मेहरारू चमकीलवा है। अरे चमकीलियां होगी, सारे दिमाग खराब हो गया है। स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग में मुझे मालूम होता। अब क्या करोगे मालिक? कोई उपाय सोचो, मामला फंस गया है। महाबलिया उससे अधिक से काम करो। एक रास्ता लेके आओ, रास्ता लेके आओ। ये साला मुझसे तगड़ा पड़ रहा है। क्या बे? सुनते जाओ साले। रास्ता लेके आओ। ये साला मुझसे तगड़ा पड़ रहा है, क्योंकि कहा गया है कि नमक और रोटी में प्याज में ताकत होती है, और ये साला नमक रोटी प्याज खाता है। लेकिन हम अमीर आदमी कैसे खाएंगे? हाँ। साले मैं साले गरीब हूं। अगर चाहूं तो मैं दूध का गुल्ला करूं। क्या समझे? भैंस का कबीला हमारे पास है, क्या नहीं है? सुन गए? एक रास्ता लेके आओ और मेरी बात सुनते जाओ। रास्ता लेके आए हो, बड़े होशियार हो। अच्छा होशियार के, इसलिए तो मैं बड़े होशियार कह रहा हूं। सुनो, जब मैं इसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाऊंगा, राठी पीलुआ जैसा मुंह बनाता है, जब मीठी मीठी बातों में इसे फंसाएंगे, इसकी पीठ को सहलाएंगे, जब थोड़ा सा पीछे होंगे, हम इसे कहेंगे, अरे तुम बहुत बहादुर हो, तुम हवेली पकड़ने के काबिल हो, हम तुम्हें नमक दोस्त तो बनाकर हवेली पर रखेंगे। दिनेश हमें देखकर था दिया करो। उसके बाद जब इसे पीछे हटाएंगे, हाथ को पकड़ेंगे, रस्से को तुम टाइट कर दो। जब ये साला बन जाएगा, उसके बाद देखो इसकी पत्थी उड़ा दूंगा सोले। कहते हैं कि रातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे बहुत गिर गया, लेकिन जब मौके पर है बेकार है। कहने का मतलब अगर मुझे मालूम होता कि ठाकुर तुम गरीबों की जुबानी नहीं समझोगे, तो जो काम हमने बाद में किया, ये काम मैं पहले करता। रमेश, तुम खामखा नाराज हो रहे हो। नाराज होने वाली बात ही अब मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हारी आजमाइश कर रहा था कि तुम्हारे पास कितनी ताकत है। आजमाइश? जी हाँ। और हमारी? हमें तुम जैसे जवान की जरूरत है। कहा गया है कि धरती वीरों से खाली नहीं है, एक से बढ़कर एक वीर है, और उसी वीर में तुम्हारी गिनती है। हम तुम्हें अपनी हवेली पर रखेंगे, और वो भी रमेश, हम तुम्हें नौकर बनाकर नहीं रखेंगे, दोस्त बनाकर रखेंगे। क्या आप मुझे अपना दोस्त बनाएंगे? हाँ। अरे तुम क्या समझते हो? रमेश, शायद तुम्हें मालूम नहीं,
आज तुम ठाकुर की मीठी मीठी बातों में फंस गए। ठाकुर साहब मुझे सब कुछ मालूम हो गया है कि आप मर्द नहीं नामर्द है। एक अकेले इंसान को कौन सी बहादुरी है कि रस्सी से बंधवा कर तब अरे मौका पड़ेगा तो वो भी दिखा देंगे कि हम मर्द हैं या नामर्द हैं। हंटर धर लो। तुमने मेरी बेइज्जती किया, मेरा अपमान किया, मेरे बदन पर हंटर लगाया, पैर की ठोकर दिया। आज तुम्हारी वो हाल करूंगा। अरे इसी हंटर से तुम्हारे बदन पर पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बना दूंगा। बुलाओ गरीबों को, उन गरीबों को बुलाओ। चंदेल पर मार पड़ी तो ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे। उन्हीं गरीबों को बुलाओ कि आज तुम्हें ठाकुर के बंधन से मुक्त करवा दे। मैंने कहा था कि गरीबों को मारने में ठाकुर को बहुत मजा आता है। ठाकुर साहब मारना है तो चाल से मार दो, इसका तड़पाओ नहीं। मार दो मुझे। ठाकुर तड़पा करके मारता कर उसके बाद। अगर तुम जान की बात करते हो, अगर आज मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूं तो इस जहां में काफी रमेश हमारे काल हो जाएंगे। कितने रमेश पैदा हो जाएंगे और मेरी बाजू की ताकत आजमाएंगे। इसलिए हम जब तुम्हें गोली मार देंगे तो यही बेरा बुझे लोग मेरी दहशत से निगाह नहीं मिलाएंगे। होशियार हो जाओ, मैं तुम्हें जिंदा देखना नहीं चाहता हूं। ठाकुर साहब मार दो मुझे गोली। मैं चाहता कर और घुट घुट जीना भी नहीं चाहता। तुमने जमींदार राय बहादुर सिंह के ऊपर हाथ उठाया है और आज इस जहां से उस जहां में जा रहा है। कि हम गरीबों साला कहीं गया नहीं है। ये वाले साला छोकरी में छुपा हुआ है। हाँ वाले और साला देख रहा हो, जब बेटे की मौत आई तब साला झोपड़ी से बाहर निकला। फैसला हो जाएगा। तुम्हारा बेटा मेरा काल बन गया है। इसे यह याद नहीं आई कि जमींदार के ऊपर इसने हाथ उठा दिया, मेरे बदन पर हाथ लगाया, पैरों से ठोकर मारा। इसलिए आज इस जहां से इसे उठा देंगे। तय कर लो कि बाप मरेगा या बेटा मरेगा, क्योंकि हमारे इस वजूद में दो जिंदगी दो मौत बंद है। ठाकुर साहब आप मुझे मारना चाहते थे ना। मेरे बूढ़े बाप को मेरी आंखों के सामने लाश का ढेर मत बनाओ। मुझे जान से मार दो ठाकुर, इसका काम है। रमेश, किसी बुजुर्ग ने कहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? अरे दुनिया में सबसे बड़ा बोझ होता है बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा।
अगर मैं आज तेरे बेटे को मार देता हूँ तो तू साला सोच सोच के मर जाएगा रंगरी बुआ। हट जा मेरे सामने से, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अनर्थ हो गया मालिक। मेरा सोचा हुआ सपना साकार नहीं हुआ मालिक। मैं मारना चाहता था रमेश को, लेकिन वो गरीबों साला सामने आ गया। बंदूक के कारतूस की आवाज बहुत दूर तक गई, बहुत दूर तक मालिक। हो सकता है गरीब मुझसे जल रहे हैं, इकट्ठा होकर मुझ पर टूट पड़े तो सोचो कि पोती पोती काट डालेंगे। अच्छा नहीं किया, मैं साला तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भैया मेरे भाई देखा कहा गया है, गरीबों को मदद करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। एक गरीब थे इंसान मारा गया, राज बहादुर सिंह जमींदार ने पिताजी गोली मार दिया। भैया हो क्या कर लिया जाए अब मेरे भाई। भाई ठाकुर आए दिन गरीबों पर अत्याचार करता है हमेशा मेरे भाई। अगर 100 देता है तो 1000 लेता है। हाँ भाई 1000 देता है तो चाहे तो 1 लाख ले। मेहरबानी इस गाँव में बढ़ती जा रही है मेरे भाई। मेरी बहन रुपए के खातिर अभी तक अपनी ससुराल में पड़ी है। ऐसा उसी रुपए के लिए इस ठाकुर ने मेरे बूढ़े बाप का साया मेरे सिर से छीन लिया। सामने मारे गए बाबूजी। भगवान फैसला तेरे ऊपर छोड़ता है मेरे भाई। हमारे बाबूजी का अंतिम संस्कार करूंगा, उसके बाद संदेश लेकर बहन के घर जाना। गरीबों का मालिक अमीरों का मालिक एक है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन मालिक एक है। चलो मेरे भैया पिताजी का अंतिम संस्कार किया जाए। ठाकुर मैं अपने बाप की लाश अपनी गोदी में लेकर खाता हूँ कि मैं तुझे कर मारूंगा और उस जगह मारूंगा कि पानी तो होगा लेकिन तुझे पानी देने वाला नहीं मिलेगा। कोई नहीं होगा। चल अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेरा पीछे तुम सारे पागल हो।